बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। बता दें कि आखिरी दिन भी विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो सदन के बाहर विरोध करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति की लेकर आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भी है सदन के अंदर हंगामे देखने को मिल रहा है। बता दें कि जहां आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज जहाँ ये भवन निर्माण विभाग के अधिकारी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही, तो वहीं दूसरी तरफ जो सदन के आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन भी विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं अपने हाथ में तख्ती लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं और कह रहे पिछड़ा अति पिछड़ा SC/ST के लिए 65% जो आरक्षण है उसको सुनिश्चित करना होगा। आरक्षण छोड़, गद्दी छोड़, इस तरीके से हाथ में तख्ती लेकर तमाम जो विधायक हैं तमाम विधायक विरोध करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि देख रहे हो कि तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे किस तरीके से जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो उनके विरोध के बीच में सदन के अंदर जा रहे हैं। आज बता दें कि सदन के आखिरी दिन है बजट सत्र का और आज जो है कई मुद्दे जो हैं सदन के अंदर छाए रहेंगे। देख रहे हो जो अब हाथ में देख रहे हो कि विपक्ष के विधायक हैं जो तिरंगा लेकर तिरंगा लिए हुए हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम देश के हित ऐसी लगातार जो आरक्षण है, आरक्षण को 65% सुनिश्चित करना होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीर जो गवाह देता है कि सदन के शुरुआत से ही लगातार तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो लोग हैं और जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुद्दे बनाए हुए हैं और ऐसे में लेकर आज भी जो है सदन के आखिरी दिन भी लोग जो हैं वो हंगामे करते नज़र आ रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो देख रहे होंगे हाथ में, देखिए एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं, वहीं प्रदेश की जनता करे पुकार और जो प्रदेश की जनता करे पुकार भ्रष्टाचारियों पर हो कार्रवाई, ऐसे में लेकर तमाम विधायक हैं। आज भी आखिरी दिन में आप लोग का विरोध जारी है। देखिए जिस प्रकार से इस केंद्र सरकार और बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी गरीबों वंचितों के लिए, SC/ST के लिए, पिछड़ों के लिए, EBC के लिए जो चुप्पी को तोड़ने के लिए तमाम आज गठबंधन के साथी एक होके आज सदन में हम निश्चित रूप से अपील करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी खामोश न रहें, नीतीश कुमार जी चुप्पी तोड़े और नीतीश कुमार बताए कि वक्फ बोर्ड में उनका स्टैंड क्या है। क्या वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन में फिर से इस पर विचार हो? इसका हम विरोध करते हैं। तो आज इसके माध्यम से नीतीश कुमार जी को हम लोग विवश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़िए और बिहार के आवाम को, बिहार के पिछड़ों को, दलितों को जो 65% आरक्षण यहाँ से पास करके दिल्ली भेजा गया था उसको केंद्र सरकार ने लागू नहीं करने का काम किया, जिसके कारण वंचितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को जो लाभ नहीं मिल रहा है जाति गणना के बाद, उसके लिए हम सरकार को अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इस पर आप चुप्पी तोड़िए। चुप्पी तोड़िए। तमाम जो विधायक हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं तस्वीर जो है सदन के आखिरी दिन भी जो है विरोध ही देखने को मिल रहा था। तमाम जो विधायक हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, जहां 65% आरक्षण के मुद्दे को लेकर, तो वहीं जो है कई मुद्दों को लेकर जो सदन के अंदर और सदन के बाहर भी जो हंगामे हैं वो दार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में तस्वीर है इन विरोधों के बीच जो है बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी सदन पहुंच चुके हैं और सम्राट चौधरी जी सदन के अंदर जा रहे हैं। ऐसे में तस्वीर कहीं ना कहीं साफ तौर पे देख सकता है लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, जहां विपक्ष जो है कई मुद्दे को लेकर हंगामे कर रहे हैं तो सम्राट चौधरी जो है उन विरोधों के बीच जो सदन के अंदर जा रहे हैं और सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। और बता दें कि आज सदन के आखिरी दिन है, आखिरी दिन भी देख फिर आखिरी दिन की भी खूबसूरती तस्वीर कहीं दिखते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी विरोध के बीच में सदन के अंदर भी जाते थे। आज जो है डिप्टी CM सम्राट चौधरी सदन के अंदर गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है तस्वीर गवाह देता है कि किस तरीके से जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती जो तस्वीर गवाह देता है। और कहीं ना कहीं तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं सदन की खूबसूरती भी एक देखने को मिलता है कि कहाँ जहाँ तमाम जो विधायक लोग हैं। सदन के आखिरी दिन भी आप लोग विरोध जारी है, विरोध जारी है 65% साफ तौर पे जो कह रहे थे विरोध सदन के आखिरी दिन भी विरोध जारी है। भाई बहन के कह रहे थे कि 65% जो आरक्षण है वो आरक्षण लागू करवाना होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चुप्पी तोड़े और तमाम जो विधायक हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो तस्वीर साफ तौर पे गवाह देता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो गवाह देता है और तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर समझ सकते हैं। और
के लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं तस्वीर चाहिए ना आगे से चले आइए, फ्री में रोकेंगे। सबके पास काला धन मिलेगा। निश्चित तौर पर करप्शन बहुत आगे बढ़ गया, पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सदन के तमाम जो विधायक हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, जहां वहीं दूसरी तरफ 65% आरक्षण को लेकर मुद्दे को लेकर आज देख रहे होंगे तमाम जो विधायक हैं हाथ में तिरंगे। लगता है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला बिहार में है, अफसरशाही है, लुटेरे जो अधिकारी हैं उनको एक्सटेंशन दिया जाता है। रिटायर अधिकारी के द्वारा जो बिहार को लुटवाया जा रहा है, मार्च लूट चल रहा है। और भाजपा और जदयू के मंत्री के अगर छापेमारी हो तो करोड़ों करोड़ रुपया मिलेगा, सैकड़ों करोड़ रुपया का जो है उगाही किया जा रहा है। आपको मार्च लूट चल रहा है बिहार के अंदर। 2 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री तो आप जान ही रहे हैं कि बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। वक्फ बिल के संशोधन के मामले पर कल से हम लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है मुंह बंद कर करके बैठे हुए हैं। पता नहीं वो क्यों लाचार हैं, क्यों बीमार हैं। अगर थक चुके हैं तो वो कुर्सी छोड़े मुख्यमंत्री जी। तो ये थे मुकेश रोशन आरजेडी के विधायक, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम जो विधायकों का जो है विरोध वो जारी है। बता दें कि कई मुद्दे को लेकर जो है आज भी सदन के आखिरी दिन में विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सदन में जो है 65% आरक्षण के मुद्दे उसको लागू करवाना होगा, और साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड के बिल के संशोधन बिल जो विधेयक आया है पर कल से हम लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है मुंह बंद कर करके बैठे हुए हैं। पता नहीं वो क्यों लाचार हैं, क्यों बीमार हैं। अगर थक चुके हैं तो वो कुर्सी छोड़े मुख्यमंत्री जी। तो ये थे मुकेश रोशन आरजेडी के विधायक, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम जो विधायकों का जो है विरोध वो जारी है। बता दें कि कई मुद्दे को लेकर जो है आज भी सदन के आखिरी दिन में विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सदन में जो है 65% आरक्षण के मुद्दे उसको लागू करवाना होगा, और साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड के बिल के संशोधन बिल जो विधेयक आया है उस पर नीतीश कुमार अपना स्टैंड जो है क्लियर करे। अब देखना होगा कि सदन के आखिरी दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या भी अंदर भी हंगामे इसी तरीके से देखने को मिलता है। देखिए, असली लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के ही नहीं पूरे बिहार के गरीबों, शोषितों, वंचितों के आवाज़ थे। उनको आवाज़ लालू प्रसाद यादव जी एक व्यक्ति नहीं है, वो विचार है। लालू प्रसाद यादव जी को असली भारत रत्न आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मिलना चाहिए, क्योंकि 1990 से पहले जो गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा, दलित समुदाय के लोगों को बैठने उठने और अपने थाना में हो या अपने मालिक के यहाँ बैठने की बराबरी दर्जा नहीं था। लेकिन 1990 के बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब पदार्पण हुआ तो गरीब, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति के लोग भी मालिक के यहाँ पर, चाहे अधिकारी के यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए आज़ादी मिली। यह आज़ादी न कोई दिया था न दे सकता है। ऐसी आज़ादी दिलाने वाले के लिए भारत रत्न तो कम है, उससे भी अधिक अगर कोई पुरस्कार उनको मिलना चाहिए वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन सदन में आप लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, वह दोपरसंखी सरकार है। किनको क्या मिलना चाहिए उनको अभी सूझ ही नहीं है। वही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। उससे पहले नीतीश कुमार जी का भी कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज अस्वीकार किया है। लेकिन स्वीकार भी होगा और भारत रत्न भी आदरणीय लालू करवाना चाहते हैं, वक्तव्य दिलवाना चाहते हैं कि आप इस वक्फ बिल में क्या कर रहे हैं। एक वक्फ बिल, यह अल्पसंख्यक, खास करके अल्पसंख्यक विरोधी बिल लाया गया है। जो वक्फ बिल है पहले से किसी संस्था, इसके लिए चेयरमैन कमेटी निर्धारित है, इसके नुमाइंदे अलग से निर्धारित है। लेकिन सरकार इस वक्फ बिल में जो संशोधन कर रही है, इसको किसी न किसी पूंजीपति अडानी अंबानी को धीरे धीरे पूरी संपत्ति, भारत की संपत्ति देना चाहती है। और जैसे निजीकरण धीरे धीरे हमारा देश में सभी चीज़ को, सरकारी चीज़ को निजीकरण करते हैं, रेलवे का निजीकरण कर दिया, हवाई अड्डा का निजीकरण कर दिया, अभी वक्फ बोर्ड के भी ज़मीन जो है उसको किसी पूंजीपति अडानी अंबानी के हाथ में देना चाहती है। हम राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक वक्फ बिल के विरोध करते हैं, इसको अस्वीकार करते हैं। अगर सरकार पास भी करवाती है तो हम लोग इसको धरातल, आप मीडिया के साथ ही है, आप सब कुछ जानते होइएगा। अधिकारी को मुख्यमंत्री जी लूट की छूट दी हुई है। पूरे बिहार की संपत्ति को अधिकारियों के
हवाले नीतीश कुमार गिरवी रख दिया गया है। उसमें से 2 हाथ नहीं 4 हाथ 2 पैर से भी अधिकारी लूटने में लगे हुए हैं और उस पर कोई सरकार का उस पर अंकुश नहीं है। उसका जीता जागरा उदाहरण है आपके बगल में जो ये विधानसभा अंग्रेज के ज़माना में बना हुआ है परिसर, उसके पीछे नया विस्तारित भवन बना है। वो भवन अभी खंडहर है, वो चू रहा है, दीवार रिसा रहा है। इतना लूट खसोट आज तक हम अपने जीवन में नहीं देखे हैं। आप लोग सब जानते हैं अधिकारी की संपत्ति, अगर नीतीश कुमार के बड़े बड़े अधिकारी है उनकी संपत्ति अगर खंगाला जाए, जांच किया जाएगा विदेशों में, तो हमारा बिहार सोने की कन्हैया कुमार जी को मंदिर में जाने से रोकने का मतलब क्या है? कन्हैया कुमार जी को मंदिर में जाने से मंदिर धोया जाए, ये तो कहीं से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। ये तो पूरा के पूरा जो है बनावटी बात है, ये तथ्यहीन बात है, इसमें कहीं कोई तथ्य ही नहीं है। आयोजक बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है देशभक्त के खिलाफ बयान दिया था। हाँ, आप एक कहिए, ये देश जो है यदि पाकिस्तान जो उठेगा अगर बम गिरा देगा कहीं, तो बम पहचानता है क्या ये हिंदू है कि मुस्लिम है? वो तो सभी को मृत्यु होना है। इसी प्रकार जिसमें इस देश में जो भारत ही एक ऐसा देश है जिसे भारत माँ कहा जाता है, दुनिया के कोई देश को माता नहीं कहा जा सकता है। आप भारत का जो लाल होगा, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी व्यक्ति के लोग हो, तो अगर देश के विरोध में यदि जाएगा तो वैसे व्यक्ति को तो इस देश से मोह नहीं है, तभी रह जाएगा जी। तो वैसे व्यक्ति को तो देश के गद्दारे कहा जाता है ना। लखिंदर पासवान जी लालू जी है वो छापेमारी कर रही है, भवन निर्माण विभाग के अधिकारी हैं उनके आवास पर। क्या ईडी के टीम की छापेमारी चल रही है, भवन निर्माण विभाग के अधिकारी हैं उनके आवास पर। देखिए, ये राज्य जो है सुशासन की राज है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सुशासन का राज। इसमें पहले कहा जाता है न तो किसी को हम बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। जो भ्रष्टाचारी कोई हो, वो बड़ा अफसर ही क्यों नहीं हो, उन पर यदि जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो न्याय संगत कार्रवाई हो रही है, उसमें हम लोग क्या करना है? लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग आरजेडी के विधायक, वो विषय आ गया है। आरजेडी की विधायक भी नहीं चाहते थे जो उनको हो, वो अपना केवल जो है मीडिया में नाम छाने के लिए वो जोकराई कर रहे थे। वो जानते हैं जो उनको भ्रष्टाचार का रत्न मिल सकता है, भारत रत्न नहीं मिल सकता। पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है। कल जो है पटना विश्वविद्यालय में पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा गया है। पत्रकार जो होते हैं लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होते हैं, और पत्रकार पर किसी प्रकार के कोई आघात पहुंचाता है तो यह लोकतंत्र का हत्या है। ऐसे लोगों पर किसी ही प्रकार, अगर जो लोग भी ऐसा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार को आज़ादी का और पत्रकार को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का कोई किसी का अधिकार नहीं देता है। आप ही की सरकार में मार हो रहा है, बताइए, पत्रकार मार खा रहा है। नहीं, हमने क्या कहा? सरकार चाहे जिसका हो, मैंने क्या कहा? सरकार चाहे जिसका हो, पत्रकारिता जो है, पत्रकार जो है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। यदि पत्रकार के साथ कोई बर्बरता जो है जनता और प्रशासन के बीच एक संवाद स्थापित करता है, और पत्रकार पर ही हमला हो इसका मतलब ये लोकतंत्र पर हमला है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये। इसलिए निश्चित रूप से बिहार में जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं हम उसकी निंदा करते हैं। अच्छा, एक इंजीनियर के घर पे छापेमारी चल रही है, भवन निर्माण विभाग के देख रहे हैं हम। भवन निर्माण विभाग की ये जो छापामारी है बिहार के अंदर जो करप्शन है उसका एक नमूना है। बिहार में आप लगातार देख रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में बिहार में लूट तंत्र कायम है। बिहार के अंदर सृजन घोटाला हुआ, बालिका गृह कांड हुआ, सारों पर पर्दा डाल दिया गया। अभी भवन निर्माण में रेड हो रहा है, भवन निर्माण के भी जो अभियंता हैं उनके यहाँ से भी जो कुछ भी पकड़ाएगा उस पर भी सरकार पर्दा डाल देगी। कहने के लिए सरकार कहती है गुड गवर्नेंस, नीतीश कुमार जी का सुशासन की सरकार है, लेकिन जनता देख रही है कहीं सुशासन के नाम पर बिहार में सिर्फ लूट की संस्कृति पैदा किया जा रहा है और अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, भी आप देख रहे हैं। आप लोग आरोप लगाते हैं कि जो बीजेपी के साथ जाते हैं, जो सदाचारी हो जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी तो उन्हीं के साथ है, उसके बावजूद भी अधिकारियों पर रेड चल रहा है। पहले संजीव हंस को जेल भेजा गया, अब उनको भी उनके कार्रवाई हो रही है। संजीव हंस पर रेड किया गया, उसका कंक्लूजन आया अभी क्या? कंक्लूजन तो अभी नहीं आया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं लोग। अब बाकी इस अभियंता के यहाँ रेड हुआ है, रेड में क्या क्या पाया जाएगा उस पर एफआईआर होगा। एफआईआर के बाद ये लोग सरकार के तंत्र लोग जो है उसको दबाने का काम करेंगे। वक्फ बिल पर जिस तरह का समर्थन या
हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। मैं विपक्ष से एक सवाल करता हूं कि हिंदू धर्म और सनातन में भी पहले सती प्रथा होता था। बहुत से ऐसे प्रथा हैं सभी धर्म में जिसको हम लोगों ने आने वाले 100 साल 200 साल के अंदर धीरे धीरे उसमें बदलाव किया है। वक्फ पर कुछ लोगों का कब्जा है। वक्फ अगर गरीब मुसलमानों के लिए हो तो वो हमें पसंद है और इस देश को पसंद है, लेकिन वक्फ कानून के अंदर अगर कोई खामी है तो उसको सरकार को देखना चाहिए और इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर उससे किसी गरीब को, समाज को कोई दिक्कत हो रहा है उस खामी से, तो उस पर हम विचार करेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पहुंचे थे वहां पे सपोर्ट करने के लिए। अब दोनों के पास कोई काम नहीं है। अब तो पहले प्रतिपक्ष के नेता राजनीति करते थे। अब जब उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में आपने देखा कि बेलागंज में जब बेटे का जादू समाप्त हो गया तो पिताजी को ले गए वहां पर, गया में, बेलागंज में, लेकिन पिताजी का भी जादू समाप्त हो गया। अब उनको लग गया है कि अकेले वो काम नहीं कर पाते हैं, तो अब पिताजी को भी साथ लेकर के जाना शुरू कर दिए हैं। तो अब उनके बेरोजगारी का ये आलम है कि अब उनको टीवी और अखबार से रोज मुद्दा मिलता है, क्योंकि विपक्ष जी का 2 दिवसीय कार्यक्रम बिहार और बिहार के पटना एवं गोपालगंज में होने जा रहा है। 29 तारीख को रात्रि 8 बजे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पटना आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में हमारे सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं पदाधिकारियों के साथ उनका बैठक होगा। उसके बाद कोर कमेटी, जो भाजपा के कोर कमेटी लीडरान हैं, उनके साथ बैठक होगा। दूसरे दिन एक सरकारी कार्यक्रम सहकारिता विभाग का बापू सभागार में होगा और वहीं से वो गोपालगंज जाकर कार्यकर्ताओं को जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे यहाँ बैठक भी है। यहाँ आने के बाद एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ बैठक है और उस बैठक के बाद फिर जो है प्रणाम भैया। बेतिया राजौले एक नजर इधर भी, एक नजर इधर भैया, प्रणाम। चले बेतिया राजौले मामले पर आज सरकार को जवाब देना था, क्या कुछ? हाँ, तो जवाब दिया जाएगा। जब आएगा सदन में सारे जो भी मामले आते हैं उसको सरकार जवाब देती है। इस मामले पर भी सरकार का वक्तव्य आज ड्यू है, वो वक्तव्य दिया जाएगा। लगातार सवाल उठ रहा है, नीरज बुल्लू ने भी कहा है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, कैसे देख रहे हैं? नहीं पढ़ना चाहिए। सड़क पर जो है पढ़ने से तो आम जनता को कठिनाई होती है, उसके लिए स्थल चिन्हित है, सड़क पर तो नहीं ही पढ़ना चाहिए। आखिरी नमाज है तो सर इसमें भीड़ हो जाती है, नहीं आ पाते हैं। और वैसे भी लोग बोल रहे हैं कि रामनवमी भी तो हम सड़क पर मनाते हैं। नहीं, रामनवमी तो जुलूस की शक्ल में होती है। हाँ, तो वो भी 1 घंटे तो का, नहीं, हर नमाज तो नहीं होती रोड पे। नहीं, रोड पर नहीं ही पढ़ना चाहिए। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़